देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। नमस्कार, आप देख रहे हैं करवा चौथ स्पेशल काल चक्र सौभाग्यवती भव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बेहद शुभ दिन पर मेरे साथ मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। करवा चौथ पर कैसे मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान, जानने के लिए देखिए करवा चौथ स्पेशल काल चक्र सौभाग्यवती भव। जी हाँ, आज है अखंड सौभाग्य पाने का दिन। आज सभी महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु, परिवार की सुख शांति और खुशहाली के लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा है। आज रात जो चांद निकलेगा वो कैसे आपकी मुरादें पूरी करने वाला चांद बन जाएगा। आज कौन से उपाय करने से आपको अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होगा और आज राशि अनुसार कौन से उपाय करेंगे तो आपके और आपके परिवार का मंगल ही मंगल होगा, ये सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं करवा चौथ स्पेशल काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी। इसके अलावा अगर इस बीच आपका कोई सवाल है तो आप जैसा कि जानते हैं फोन नंबर खुल चुका है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 0120665211। लेकिन आज की चर्चा को शुरू करने से पहले आज का शुभ मुहूर्त जानना बहुत जरूरी है। पंडित जी, शुभ मुहूर्त के साथ शुरुआत। आज 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार है। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 6:46 से शुरू हो चुकी है। सुबह 8:31 के बाद से रोहिणी नक्षत्र शुरू हो चुका है। व्यतिपात योग दोपहर 2:12 तक, इसके बाद वरियान योग शुरू होगा। आज करवा चौथ है और आज वक्रतुंड संकष्टी गणेश चतुर्थी भी है। इसी क्रम में रोज की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे रविवार है तो राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:04 से दोपहर 1:31 तक, और गुलिक काल रहेगा दोपहर 2:55 से शाम 4:20 तक। इन अशुभ समयों में यात्रा के लिए प्रस्थान ना करें। पश्चिम दिशा की यात्रा बिल्कुल भूल करके भी ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज है करवा चौथ का पावन त्योहार और करवा चौथ के दिन ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी और वैवाहिक जीवन परिवार पर इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। आइए पंडित जी से सबसे पहले यही जानते। तो पंडित जी, क्योंकि करवा चौथ है तो हमारी जो तमाम महिलाएं हैं, एक तो उनके नाम को एक संदेश मैं चाहती हूँ आपसे सबसे पहले आज के दिन, और दूसरा आज का दिन कैसा है, कितना सौभाग्यशाली दिन है, आज ग्रहों की दशा क्या कहती है। देखिए, सभी देवी स्वरूप महिलाओं को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। मेरी माँ जो विंध्यवासिनी हैं, उस धराधाम की समस्त स्त्रियों में, समस्त कुमारी कन्याओं में, समस्त वृद्ध महिलाओं में एक ही रूप से विराजमान रहती हैं। अब ये बात अलग है कि आप माता को देख नहीं पाते हैं। अब देखने के लिए तो ऐसा है आशा, जैसे दूध में आप पूड़ी नहीं बना सकती हो ना जी, दूध में पूड़ी नहीं बन सकती, लेकिन अगर दूध को दही बनाया जाए और दही को फिर मक्खन बनाया जाए और मक्खन को फिर घी बनाया जाए तो उसमें पूड़ी बन सकती है ना। तो उसी तरह से हर महिला के अंदर वो हमारी भगवती विंध्यवासिनी विराजमान है। अब प्रक्रिया के द्वारा उनको देखा जा सकता है, प्रक्रिया के द्वारा उनको समझा जा सकता है। ठीक है, जैसे मेहंदी तो आज सारी महिलाएं लगाई होंगी, लेकिन मेहंदी की कोई पत्ती चीर कर कोई लालिमा उसमें दिखा सकता है कि मेहंदी में लालिमा है? नहीं ना। उसकी भी एक प्रक्रिया है। जब उसे कूटा जाता है, जब उसे हाथों पे लगाया जाता है और जब 10-20 मिनट के बाद उसको धोया जाता है तो लालिमा अपना रंग दिखाती है। उसी तरह से मां विंध्यवासिनी इस भरत भूमि के समस्त महिलाओं में एक रस से विराजमान रहती हैं, एक शक्ति के रूप में विराजमान रहती हैं। इसलिए मातृभाव से सबको प्रणाम करते हुए और मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना है कि सबकी मनोकामना आप पूरी करिएगा, क्योंकि आप सर्व सामर्थ्यवान हैं। बिल्कुल। और आप पंडित जी, आज ग्रह गोचर, हाँ, ग्रह गोचर की जहां तक स्थिति है तो सबसे पहले करवा चौथ पर बन रहे ग्रह गोचर की बात करें तो करवा चौथ पर सूर्य तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में, चंद्रमा और बृहस्पति
वृषभ राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, करवा चौथ पर बना ग्रहों का यह संयोग बेहद ही शुभ है। आज के दिन सूर्य, मंगल, बुध, चंद्रमा, शनि और गुरु मिलकर कई शक्तिशाली राजयोग बना रहे हैं। इस बार करवा चौथ पर चंद्रमा गुरु का एक साथ होना ये गजकेसरी योग का संकेत है। इसके अलावा शनि ससयोग राजयोग बना रहा है। गुरु शुक्र समसप्तक, बुध और सूर्य बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। इस बार करवा चौथ पर बहुत ही उत्तम संयोग बन रहा है। करवा चौथ पर गौरी योग का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार गौरी योग को बहुत से शुभ योगों में एक माना जाता है। आज 20 अक्टूबर यानी करवा चौथ पर मंगल अपनी राशि भी बदल रहे हैं। आज दोपहर 2:26 पर मंगल मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में चले जाएंगे। इस दौरान मंगल और शनि एक दूसरे से छठे आठवें में होकर षडाष्टक योग बनाएंगे, जो कुछ लोगों के लिए हानिकारक भी होगा। और मंगल जब नीच राशि में प्रवेश करेंगे तो मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, आज पंडित जी आपको राशि अनुसार तो बताने ही वाले हैं कि आप अपने पति के साथ मिलकर आज करवा चौथ पर कौन सा ऐसा खास उपाय करें कि आप दोनों का जो ये प्रेम का बंधन है ये हमेशा हमेशा के लिए अटूट बन जाए। लेकिन इसके अलावा बहुत विशेष उपाय, खास जानकारियां भी अलग से पंडित जी आज जो महिलाएं खासकर कर सकती हैं बताने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज बन रहा है बहुत शुभ संयोग भी। आज करवा चौथ की पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा होगा, आइए अब ये जान लेते हैं आपके लिए। पंडित जी, सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है, कितने बजे से कितने बजे तक पूजा कर जाए? देखिए, दिल्ली से लेकर के भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर चंद्रोदय होगा। IST के हिसाब से जो सूर्योदय के समय का अंतर होता है वो चंद्रमा के अंतर पर भी प्रभाव डालता है। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के उदय अस्त को निकालने की एक विधा है। तिथि गुणितम रजनी परिमाणम यम रहितम शीतपक्ष विमिश्रम बाण शशांक विभाजित लब्धम प्रतिवासर चंद्रोदय चास्तम। तिथि गुणितम रजनी परिमाणम, जो तिथि हो, जिस दिन का चंद्रोदय और चंद्रमा का अस्त आपको जानना हो, तिथि गुणितम रजनी परिमाणम, उस मतलब की तिथि से रजनी परिमाण मतलब रात्रिमान का गुणा करना चाहिए। यम रहितम शीतपक्ष विमिश्रम, उसमें से 2 घटा करके 1503 का भाग देना चाहिए। और जो शेष बचे उसके आधार पर अगर शुक्ल पक्ष है तो उतनी रात के बाद चंद्रोदय और कृष्ण पक्ष है तो उतनी रात के बाद चंद्रास्त मानना चाहिए। ये नियम है। तो करवा चौथ का व्रत कुल 13 घंटा 29 मिनट का है, जो आज सुबह 6:25 से ही शुरू हो चुका है और रात 7:54 तक रहेगा। करवा चौथ पर आज रात 7:54 पर चंद्रमा का उदय होगा। करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त कुल 1 घंटे 16 मिनट का है। करवा चौथ का मुहूर्त शाम 5:46 से रात 7:02 तक भी है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अलग अलग शहरों में, अपने अपने शहरों में आप चंद्रमा का दर्शन कब कर पाएंगे। उस हिसाब से आप चंद्र दर्शन के लिए अलर्ट रहेंगे तो आप चंद्र दर्शन कर पाएंगे और सही पूजा का आनंद उठा पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और हर कोई ये तो जानना ही चाहता है पंडित जी, और आज के दिन बड़ी बेसब्री होती है। मुझे लगता है आज जितना चांद को देखने की बेसब्री होती है, साल भर उतनी बेसब्री नहीं होती। तो कौन कौन से शहरों में कितने बजे, जो आप कह ही रहे थे वो भी बता दीजिए, कहां पर कितने बजे चंद्रोदय होगा? देखिए, चंद्रोदय का समय बताएं। दिल्ली में चंद्रमा 7:53 पर दिखाई देगा। जयपुर राजस्थान में चंद्रमा 8:05 पर दिखाई देगा। मुंबई महाराष्ट्र में चंद्रमा 8:36 रात पर दिखाई देगा। नोएडा में रात 7:52 पर दिखाई देगा। कोलकाता वेस्ट बंगाल में चंद्रमा रात 7:22 पर ही दिखाई देगा। पटना में 7:29 पर ही दिखाई देगा। लखनऊ में रात 7:42 पर दिखाई देगा। चंडीगढ़ में रात 7:48 पर दिखाई देगा। इंदौर में रात 8:15 पर दिखाई देगा और अहमदाबाद गुजरात में रात 8:27 पर दिखाई देगा। देहरादून में ये चंद्रोदय 7:24 पर शाम को होगा।
शिमला में रात 7:47 पर होगा। चंद्रोदय चेन्नई में रात 8:18 पर होगा। चंद्रोदय बेंगलुरु में 8:30 पर होगा। चंद्रोदय रायपुर छत्तीसगढ़ में 7:43 पर होगा। चंद्रोदय लुधियाना में रात 7:52 पर होगा और चंद्रोदय कानपुर में रात 7:47 पर होगा। इस समय पर आप अपने शहर के आसपास के समयों के अनुसार चंद्र दर्शन करेंगे और अपने करवा चौथ का व्रत खोलेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और हो सकता है कि जो पंडित जी ने आपको टाइमिंग्स बताई आप नोट ना कर पाए हो, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। नीचे लगातार हम फ्लैश भी कर रहे हैं ताकि आपको पता चल पाए कि आपके शहर में कितने बजे चंद्रोदय होने वाला है और आपको उसी अनुसार पूजा करनी है। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, राशियों की हम चर्चा करेंगे और विशेष उपाय राशि अनुसार आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं, जो आप अपने पति के साथ भी मिलकर कर सकती हैं। इसके अलावा दान जो आज के दिन करने से बन जाता है महादान, वो भी पंडित जी आपको बताएंगे। तो अखंड सौभाग्य आपको मिले, वैवाहिक सुख पाने के लिए मेष राशि की महिलाएं अपने पति के साथ आज कौन सा खास उपाय करें? पंडित जी, मेष राशि। देखिए, यदि आपकी मेष राशि है तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि ये करवा चौथ आपके लिए इसलिए विशेष है, यदि आप महिला हैं तो इसलिए विशेष है कि आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति है। आपके उपासना स्थान का स्वामी सूर्य आपके सप्तम भाव में चला गया है। ऐसे में यदि आप महिला हैं तो आप अपने पतिदेव के साथ सिंदूरी रंग के गणेश जी की आराधना करिए। 11 दुर्वांकुर हल्दी के जल में डालकर ओम गंग गणपतये नमः कहते हुए गणेश जी को समर्पित करें और अपने घर में जल में हल्दी डालकर और दुर्वा से उसका छिड़काव करें। इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा। मेष राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए गाय और पंछियों को देसी घी में चावल पकाकर खिलाएं। गाय को 1.25 महीने तक हर दिन दोनों हाथों से रोटी खिलाएं। बुजुर्ग महिलाओं को साड़ियां देकर आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन में सभी कष्ट दूर होंगे और धन धान्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ चुकी है। आज महिलाओं का दिन है तो बिल्कुल हम आपको निराश नहीं करेंगे। आप फोन कर सकती हैं और अपने बारे में जान सकती हैं। आज के दिन आप कैसे सौभाग्य का वरदान प्राप्त करें, कोई खास उपाय आपको जानना हो, किसी परेशानी का किस समाधान आपको जानना हो, आज के दिन महिलाओं के लिए हम पूरी फोन लाइंस खोलने वाले हैं। तो हमारे साथ रंजिता जी इस वक्त एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका रंजिता जी। कहाँ से बोल रही हैं? प्रश्न पूछिए पंडित जी से अपना। नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा एक बेटा है 10 साल का। वो बिल्कुल स्कूल में पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी नहीं है पंडित जी। वो स्कूल ही जाने को राजी नहीं है। हमने सब करके देख लिया। तो उसका भविष्य कैसा रहेगा, वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? और एक हमारी जमीन है जो सरकार की तरफ से विवादित है, उसका कुछ हो सकेगा? क्या कोई उपाय बता दीजिए। देखो रंजीता, जहां तक अपने पुत्र के शिक्षा के बारे में आपने प्रश्न किया है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपका बेटा नहीं पढ़ता है तो आप एक काम करिए, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जब सुबह और शाम आप शुरू करिए और जप करके ये 10 माला जप का जो फल होता है ये भगवान गणेश को अर्पित करिए। जब 100 दिन पूरे हो जाएं तो भगवान गणेश से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हे गणेश देवता, ये जो मैंने जप किया है हमारे पुत्र की बुद्धि में परिवर्तन हो जाए और वो शिक्षा के प्रति जागरूक हो जाए, इसलिए मैंने ये जप किया है। आप ऐसा करने की कृपा करें। यदि 100 दिन के बाद ये जप आप बेटे के खाते में ट्रांसफर करेंगी तो उसके अंदर अस्थायित्व भी आएगा और पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि भी बढ़ेगी। जैसे आपके खाते में अगर 1 लाख रुपया है और आप किसी के खाते में ट्रांसफर करना चाहें तो कोई आपको रोक नहीं सकता, आप कर सकती हैं। उसी तरह से आप अपना पुण्य भी बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने श्रद्धा पूर्वक गणेश जी की उपासना शुरू कर दी, 10 माला सुबह 10 माला शाम ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना शुरू कर दिया,
100 दिन के पहले तो चमत्कार नहीं होता दिखता है क्योंकि कलयुग है, लेकिन 100 दिनों के बाद आपको कुछ कुछ फर्क दिखाई देगा। और ये नियम अगर आपने 3 साल तक लगातार कंटिन्यू जारी रखा तो आप पक्का मानिएगा आपका बेटा भी सामान्य बेटों की तरह पढ़ाई करेगा और उसका भविष्य अच्छा होगा, चिंता से आप मुक्त हो जाएंगी। जहां तक आपका प्रश्न जमीन के विवाद के लिए है, तो शनि आपके प्रश्नकाल से 10वें भाव में है। आप चिंता मत करो, जमीन आपकी है और आपको मिलेगी, दुनिया की कोई ताकत उसे आपसे छीन नहीं पाएगी। आप एकदम निश्चिंत रहिए इस बारे में, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, वो जमीन आपको मिलके ही रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक छोटी सी चीज मैं जानना चाहती हूँ, आज अमूमन हम जिस तरीके से पूजा करते हैं वही पूजा करें या कुछ खास तरीका भी हो, महिलाएं जब व्रत कर रही हैं तो, और पूरे दिन कोई खास मंत्र आप बता पाएं जिसको जपें? देखो ऐसा है, मंत्र तो जो रोज आप पूजा करते हैं रूटीन में, उसको तो आपको करना ही चाहिए, रूटीन पूजा बदलना नहीं चाहिए। आज विशेष पूजा में महिलाएं अगर थोड़ा सा भी जागरूक हैं तो उनको चाहिए कि आज पूरे दिन तो आप निराजल रहेंगी, और मतलब कि पूरी तपस्या आपकी ऐसी है कि शरीर सुखाने वाली तपस्या है। तो अगर आप सोने पे सुहागा चढ़ाना चाहती हैं तो आपको एक महामृत्युंजय का छोटा सा मंत्र है, ओम हौम जूम सह माम पतिम पालय पालय सह जूम हौम ओम। अगर ये मंत्र आपने संभव जितना हो सके दिन में पूरब मुंह करके रुद्राक्ष की माला पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए जप कर लिया, तो यदि आपका पति बीमार है, आपके पति को कोई गंभीर बीमारी हो गई है, या आपके पति का कोई ऐसा सिम्टम खराब हो गया है जिससे कि उनके जीवन पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो मेरा दावा है कि आज का ये किया हुआ उपाय आपके पति को निरोग्य और आयुष्य प्रदान करने वाला होगा। क्योंकि ये महामृत्युंजय मंत्र का छोटा रूप है, चतुराक्षरी महामृत्युंजय में संपुट लगा हुआ है, ओम हौम जूम सह माम पतिम पालय पालय सह जूम हौम ओम। अगर इसका आज कोई महिला 3150 से लेकर के 5100 तक मंत्रों का जप कर ले, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसे अखंड सौभाग्यवती रहने से कोई नहीं रोक सकता। पति की चाहे जितनी हालत खराब हो, वो चाहे जितने रुग्णावस्था में हो, आज का ये किया हुआ जप निश्चित रूप से कल्याणकारी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, कोई एक दान पंडित जी ऐसा होता है जो हर सुहागिन महिला को पक्का करना चाहिए? देखिए, दान तो पात्रता के हिसाब करना चाहिए, सुहागिन महिलाओं को भी पात्रता के अनुसार दान करना चाहिए। आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के लिए और हर काम में सफलता पाने के लिए जो दान करना चाहिए, वो दान है योग्यता के अनुसार किसी छोटी कन्या को वस्त्र देना, किसी सुहागन महिला को सुहाग की सामग्री देना, किसी गरीब को भोजन की सामग्री देना, किसी जरूरतमंद को दवाई की व्यवस्था करा देना, किसी निरीह दीनहीन व्यक्ति को उसके सुख संपन्नता के साधन मुहैया करा देना, ये सब दान के अंतर्गत आता है। मतलब आवश्यकता के अनुरूप दान होना चाहिए, मतलब सामने वाले के लिए आवश्यक क्या है ये होना चाहिए। दान तो बहुत होता है, दान तो गौदान भी है, दान तो भूमिदान भी है, दान तो स्वर्णदान भी है, लेकिन अगर किसी को भूख लगी हुई है और उसको आप सोने का दान दे दो तो किस काम का? उसे तो रोटी चाहिए, रोटी से उसकी पीड़ा का निवारण होगा। कोई बीमार है, उसको आप चाहे जितना सोना चांदी दे दीजिए, क्या मतलब? उसे तो औषधि चाहिए। तो इस तरह से सामने वाला कौन है, उसको किस चीज की आवश्यकता है, ऐसा दान करने पर निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण। और दान का जीवन में बहुत महत्व होता है, ये तय है। दान का जीवन में बहुत महत्व है। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जौ सहाय रघुवीर। जैसे पंछी के पीने से नदी का पानी नहीं कम होता है, उसी प्रकार दान करने से कभी धन नहीं कम होता है आशा। लेकिन दान हमें दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, वाहवाही के लिए नहीं करना चाहिए, अपना नाम छपाने के लिए दान नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना नाम छिपाने के लिए दान करना चाहिए।
आजकल के जमाने में दान में एक ही विकृति आई है, दान करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन दान करके लोग छपाना चाहते हैं, छिपाना नहीं चाहते हैं, छपाना चाहते हैं कि अमुक ने इतना दान किया। तो ये थोड़ा सा हमारे दृष्टि से कम उचित है। आज के दिन यानी दान जो है वो बहुत उत्तम है, लेकिन वो दान कैसा होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, ये पंडित जी ने आपको बता दिया। अब अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आज करवा चौथ पर आप भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और हर काम में सफलता पाने के लिए महिलाएं अपने पति के साथ कौन सा उपाय आजमा सकती हैं? पंडित जी, वृषभ राशि आज करवा चौथ पर वृषभ राशि की महिलाएं अपने पति के साथ दुधिया रंग के गणेश जी की पूजा आराधना करें। गणेश जी को सफेद फूल पर इत्र लगा करके 9 दुर्वा के साथ अर्पित करें। अपने माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं। लाल रुमाल में एक मुट्ठी सौंफ बांधकर अपने कमरे में रखें। हनुमान मंदिर में लाल चंदन चढ़ाएं। इससे आपको सभी कार्यों में सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी। आज वृषभ राशि की महिलाओं को चाहिए कि आप दिन में महालक्ष्मी की भी पूजा करें, क्योंकि आपका राशि स्वामी शुक्र है, उसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज आपको दिन में, आज तो आप पूरे दिन व्रत हैं, आज तो पूरा दिन आपका निहाल हो जाएगा पूजा पाठ में। तो अगर हो सके, संभव हो, आपको पढ़ना आता हो, तो आप श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का 16-16 बार पाठ कर लीजिए। देखिए, एक बात जानिए कि आपको दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो आपको गृह लक्ष्मी कहा जाता है। मतलब 8 प्रकार की तो लक्ष्मी होती हैं, लेकिन उसमें आप एक गृह लक्ष्मी भी हैं। तो आप जो गृह लक्ष्मी है ना, तो आपका ये स्वरूप तब बनता है जब आप लक्ष्मी का आवाहन करके लक्ष्मी को अपने हृदय में धारण करती हैं। और जब लक्ष्मी आपके हृदय में धारण होती हैं तो जहां जहां आपके कदम पड़ते हैं वहां वहां ही सुखों और समृद्धियों की ढेर लग जाती है। तो हे देवी स्वरूपा, आप लोगों को चाहिए कि आज श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ 16-16 बार करके आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और इस राष्ट्र को कृतकृत्य करिए। क्योंकि जब इस देश में संपन्नता बढ़ेगी, जब इस देश से अभाव समाप्त होगा, जब इस देश में खुशहाली बढ़ेगी, तो पूरा राष्ट्र उन्नति को प्राप्त होगा, सबका मंगल होगा। इस मंगलमय में व्यवस्था में आप देवियों का बहुत बड़ा योगदान है और रहेगा, और रहना भी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप मिथुन राशि से जुड़ी महिला हैं तो आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के साथ साथ अपनी जोड़ी का मंगल ही मंगल करने के लिए, हर मंगल अमंगल को दूर भगाने के लिए मिथुन राशि की महिलाएं अपने पति के साथ कौन सा उपाय करें? पंडित जी, मिथुन राशि वाली महिलाओं को क्या बताएंगे? देखिए, मिथुन राशि की महिलाओं को बताना चाहूंगा कि अगर आज करवा चौथ पर आपने व्रत किया है तो निश्चित रूप से अपने पति के साथ आप हरे रंग की गणेश प्रतिमा घर लाकर उनकी पूजा करें। दुर्वांकुर की माला बनाकर ओम श्री गंगणाधिपतये नमः या ओम गंग गणपतये नमः मंत्र जपते हुए भगवान गणेश को अर्पित करें। इसके साथ उनको गुड़ का भोग भी लगाएं, या गुड़ की बनी हुई मिठाई हो तो अति उत्तम। मिथुन राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने माथे पर चंदन और केसर घिस करके तिलक करें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं, लेकिन आज रविवार है, रविवार को तुलसी में जल चढ़ाने के लिए निषेध किया जाता है। तो आप एक लौंग और एक इलायची ये पान में लपेट करके रख सकते हैं, और घी का दिया तुलसी से जरा हट करके आप जला सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि की महिलाएं आज अखंड सौभाग्य के साथ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अपने पति के साथ कौन सा और कैसे उपाय करें? पंडित जी, देखिए, आज करवा चौथ पर कर्क राशि की महिलाएं अपने पति के साथ सफेद रंग के गणेश की आराधना करें। सफेद आंकड़े के फूलों की माला के साथ साथ दुर्वा की जड़ बांधकर भगवान गणेश को अर्पित करें। इसके साथ ही कर्क राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए 7 शनिवार पीपल के पेड़ में तिल के तेल का दिया जलाएं। एक बांस की बांसुरी और 800 ग्राम शक्कर कृष्ण मंदिर में दान भी करना चाहिए।
जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ एक महिला जुड़ी हुई हैं, अरुणा तिवारी रायपुर से। स्वागत है आपका अरुणा जी, प्रश्न पूछिए। पंडित जी, मेरा नाम अरुणा तिवारी है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से बोल रही हूँ। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। मैं अपने बेटे के विषय में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का नाम अभ्यस तिवारी, 23 अप्रैल 2005 रात के समय 9:02 दिन शनिवार गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। मेरा बेटा जेई की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। पंडित जी, उसे इस क्षेत्र में सफलता कब तक मिलेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखो, ऐसा है अरुणा, आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है सूर्य है, जो इस समय नीच राशि में बैठा हुआ है, और उससे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो इस समय वृषभ राशि में अतिशत्रुगृही है। इंजीनियरिंग में आईआईटी तो आपका बेटा नहीं कर पाएगा, क्योंकि शनि की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति और सूर्य की स्थिति अनुकूल नहीं है। हाँ, साधारण बीटेक कॉलेजों में इसका एडमिशन हो जाएगा और पढ़ाई कर पाएगा, उससे इसकी आजीविका अच्छी चल सकती है। लेकिन इसे अपनी पढ़ाई अच्छी करने के लिए ये बात पक्की मानो कि अगर इसका जनेऊ आपने कर दिया होगा तब तो बड़ी अच्छी बात है। अगर जनेऊ आपने नहीं किया है तो ये एक प्रकार का बड़ा धार्मिक अपराध हुआ है। तो अगर जनेऊ नहीं हुआ है तो 19 साल का हो रहा है, अब भी जनेऊ कर देना चाहिए और इसको कहना चाहिए कि अपने जीवन में अगर सफल होना चाहता है तो नित्य सूर्य को जल देने के बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जप करे और सदैव सात्विक भोजन करे। बाहर के बने हुए भोज्य पदार्थों से अपने आप को दूर रखे। इससे इसका भाग्योदय होगा और इसके अंदर की नकारात्मक वृत्ति जो है वो समाप्त होगी और ये सकारात्मक जब सोच करेगा तभी जाकर इसको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, मैं ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ, क्योंकि आज करवा चौथ है, एक उपाय जो आपसे कई बार सुना है मैंने, लेकिन जिनको नहीं पता, ऐसी अगर महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं चाहती हूँ वो उपाय आज जरूर बताएं आप, श्री कृष्ण राधा वाला, जो अपने शयन कक्ष में लोग लगा सकते हैं। देखिए, ऐसा है, कहाँ कहाँ जहां प्रभु नहीं, संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान कृष्ण ना विराजमान हो, जहां किशोरी जी राधा रानी ना विराजमान हो। कहाँ प्रभु, जहां प्रभु नहीं, कोई ऐसी जगह इस संसार में नहीं है जहां वो ना रहते हो। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की स्थिति कभी कभी रहती है, पति पत्नी में कभी कभी नोक झोंक की स्थिति ज्यादा बनती है, या पति इंट्रोवर्ट है, कुछ बोलते नहीं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, और आपका मन इस बात से दुखी रहता है और आपने हर प्रयास कर लिया लेकिन उनके आदत में चेंज नहीं आ रहा है, तो आपको 2 काम करना चाहिए। पहला काम तो यह करना चाहिए, एक सुंदर सी प्यारी सी वृंदावन से राधा कृष्ण की तस्वीर लाना चाहिए, चित्र, और उसे फ्रेम करा के या फ्रेम हुआ ले आना चाहिए। उसे आप अपने बेडरूम में उत्तर या पूर्व की दीवार में 5 फीट से ऊंचे स्थान पर दीवार पर लगा देना चाहिए। और दूसरा और अच्छा होगा कि शुक्रवार के दिन आप अपने पति और बच्चों के साथ एक ग्रुप में फोटो खिंचवाइए और उसको फिर लाल फ्रेम में मिढ़वाइए और फिर उसे अपने बेडरूम के पूर्व की दीवार पे 4.5 से 5 फीट की ऊंचाई पर शुक्रवार के दिन ही लगा दीजिए। इससे मेरी मान्यता है कि आपके परिवार का सामंजस्य भी ठीक होगा और आपका अखंड सौभाग्य भी बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी जी। तो इसमें ये वो उपाय है जिसमें आपका कुछ नहीं लगता, बहुत आसान सा लेकिन अचूक उपाय, इसे आप आजमा सकते हैं, आपको खुद महसूस होगा, इसे जरूर करिए। आज का व्रत, आज का चांद, आज की पूजा, आज किए जाने वाले उपाय आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं, तो इस मौके को गंवाए बिना देखते रहिए करवा चौथ स्पेशल कालचक्र। और चलिए अब अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और सिंह राशि की महिलाओं के बारे में। आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के साथ पति और परिवार की तरक्की की कामना के लिए सिंह राशि की महिलाएं अपने पति के साथ कौन से उपाय करें, पंडित जी से जानती हूँ। और पंडित जी, लेकिन साथ साथ ये भी बता दूं, देखिए कितना खास है आज का दिन, ये इसलिए कि पंडित जी
जी की 2 दिनों से तबियत ठीक नहीं है, इसके बावजूद पंडित जी करवा चौथ पर आप लोगों के लिए कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए ये एपिसोड हमारे साथ कल भी और आज भी लेकर उपस्थित है। इसके लिए भी धन्यवाद पंडित जी आपका। और आप सिंह राशि की महिलाओं के लिए बता दीजिए। आज करवा चौथ पर सिंह राशि की महिलाएं अपने पति के साथ मैरून रंग की गणेश मूर्ति घर लाकर उनकी पूजा करें। 21 दुर्वा कुमकुम में भिगोकर गणपति को अर्पित करें। गुड़ के 11 गोलियां बनाकर या गुड़ की 11 मिठाइयाँ भगवान गणेश को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। सिंह राशि के पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए शनिवार को राधा कृष्ण मंदिर में एक तुलसी का पौधा हो सके तो लगाएं। लगातार 8 शनिवार को गुलाब की धूप राधा कृष्ण मंदिर में जलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। एक तो आज पंडित जी रविवार का दिन है, ऊपर से आज इतना पुण्यकारी ये व्रत भी है। आज के दिन पति पत्नी दोनों अगर मिलकर मंदिर जाते हैं, वहां बैठकर उपासना करते हैं, तो ये कितना फलदायी है। बहुत अच्छा है। आप जानती हो, पति पत्नी केवल साथ होकर के और जब किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य का 100 गुना परिणाम अपने आप बढ़ जाता है। किसी भी काम को, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी होती है और पति अर्धांग होता है। सनातन धर्म में कोई भी विवाहित पति, कोई भी विवाहित पुरुष कोई भी धर्म अनुष्ठान का कार्य करे, जब तक उसके साथ उसकी पत्नी न हो तब तक उसकी वो पूजा अधूरी मानी जाती है। और इसी तरह से पत्नी की भी पूजा पति के अनुपस्थिति में अधूरी मानी जाती है। तो आज के दिन यदि पति पत्नी सुबह सुबह नहा धोकर और किसी मंदिर में जा करके वहाँ देवी देवताओं की पूजा करें और जितने भी देवी देवता हैं सबको प्रणाम करें, सबको भोग प्रसाद अर्पित करें, वहाँ रहने वाले लोगों को कुछ दान दक्षिणा करें और पूरे दिन प्रसन्नता के साथ दूसरों के परोपकार की भावना अपने मन में रखें, तो जानती हो भगवान इतना सामर्थ्य दे देता है उस व्यक्ति के अंदर, इतना सामर्थ्य दे देता है कि वो व्यक्ति चाहे जितना लुटाए लेकिन कभी कम नहीं होता है। जैसे रिजर्व बैंक जो है वो सारे बैंकों को पैसा देता है, इसलिए उसे नोट छापने का अवसर मिला है और किसी बैंक को नोट छापने का अवसर नहीं है, इसलिए वो सबको देता है। अगर वो सभी बैंकों को पैसा देना बंद कर दे तो आशा विश्वास करो 2 दिन बाद उसका नोट छापने का भी अधिकार पावर खत्म हो जाएगा। उसी तरह से जो लोग अपने धन का दूसरों के सहायता में सदुपयोग करते हैं, दूसरों की सहायता में जिसका व्यय करते हैं और व्यभिचार पर, अय्यासी पर, विलासिता पर धन को बर्बाद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के पास कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। और ऐसे लोगों के सामने से कोई जीव निराश होकर नहीं जाता है, उसको जरूर उसकी मनोकामना पूरी होती है। और ऐसे लोग इस धरती पर देवतुल्य माने जाते हैं और उनका ये मनुष्य होना भी सार्थक है और इसके बाद उनका अगला जन्म भी अच्छा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पंडित जी, एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहती हूँ। आज के दिन जो पारिवारिक, जो पति पत्नी के बीच एक समस्या आती है, जैसे अभी आपने जिक्र किया व्यभिचार, वो एक सबसे बड़ी समस्या जिसकी वजह से घर टूटते हैं, शक पैदा होता है, ये तमाम चीजें होती हैं। तो इसके लिए पत्नियां, ताकि वो पथ भ्रमित ना हो पति, उसके लिए क्या करें? उसके लिए कोई उपाय प्लीज आज जरूर बताइए। अनुभव की बात बता रहा हूं तुम्हें, अनुभव की बात बता रहा हूं। व्यभिचार को तो आप दरकिनार कर दीजिए। एक शब्द है शक, शंका। ये पत्नी में हो या पति में हो, घर की दीवारें इससे दरक जाती हैं, घर की दीवारें इससे टूट जाती हैं। और ये शक 80% बेबुनियाद होता है, 20% इसमें सार्थकता होती है। क्योंकि ऐसे केस हमारे पास भी आते हैं जिसमें 80% सिर्फ और सिर्फ भ्रम की स्थिति रहती है, सिर्फ 20% इसमें सच्चाई होती है और 20% माने कुछ नहीं होता है। 80% केवल और केवल गलतफहमी, केवल गलतफहमी होती है। और शक करने की प्रवृत्ति जिसके अंदर आ गई
संशयात्मा विनश्यन्ति, उसका नाश निश्चित रूप से होना है। अगर शक करने की प्रवृत्ति किसी के अंदर आ गई तो समझ लो कि वो नष्ट होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो हमारे यहां स्त्रियों को कहा जाता है, अब एक छोटी सी बात बता रहा हूं, स्त्रियों को कहा जाता है कि ये देवी स्वरूपा हैं और एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। तुलसीदास जी रामचरितमानस में ये लिखते हैं, अनसुईया जी सीता से कहती हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा, मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सुन सब राजकुमारी, अमित दानी भरता वैदेही, अधम सो नारी जो सेवन तेही। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। तो इस तरह की बात है। और विवाह में आपने विष्णु वैश्वा नरह साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा, 5 लोग आपके विवाह के साक्षी होते हैं, जिसमें भगवान विष्णु, अग्निदेव, ब्राह्मण जाति के लोग, अब अपने जाति के लोग और ध्रुव तारा, ये 5 साक्षी होते हैं आपके विवाह के संस्कार के। और यदि आप अपने पत्नी के अतिरिक्त कहीं दिमाग लगाते हैं या आपकी पत्नी अपने पति के अतिरिक्त कहीं दिमाग लगाती है तो ये वैष्णव अपराध बनेगा। तो वही जो 20% है पंडित जी, उन्हीं 20% के लिए मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, तो उनको, उनके लिए ये कहना है कि वो आज के दिन अगर हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं तो या सुन रहे हैं तो आज ये कहें कि अबलव नसानी अबना न सही हो, अब तक जो कुछ गलती हुई है हे प्रभु मुझे माफ करो, आज के बाद मैं सौगंध लेता हूं कि आज के बाद कभी हमारे द्वारा इस तरह की गलती नहीं होगी। तो भगवान मंगल भवन है, वो आपके समस्त दोषों का समन कर देंगे और आपको नया जीवन जीने का अवसर दे देंगे। वो मंगल भवन है, वो हर समय मंगल ही करते हैं, कभी अमंगल नहीं करते हैं। जो सभी त आवा सरनाई, रखियऊं तासु प्राण की नाई। अगर आप अपने कुकर्मों से भयभीत होकर के और भगवान की शरण में जा रहे हैं तो भगवान अपने प्राण की तरह आपको रखेंगे और आपको मुक्त भी करेंगे। जय माता दी। आत्मबोध होना पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। अब करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के साथ पति और परिवार की तरक्की की कामना के लिए कन्या राशि की महिलाएं अपने पति के साथ कौन से उपाय आज कर सकती हैं पंडित जी? कन्या राशि आज करवा चौथ पर कन्या राशि की महिलाएं अपने पति के साथ गहरे रंग के गणेश की उपासना करनी चाहिए। हरी मूंग की दाल के 108 दाने और गुड़ अर्पित करना चाहिए। श्री वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। आपके पति को हर दिशा में सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए एक लाल चंदन का टुकड़ा अपनी अलमारी में रखना चाहिए। लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक घी का दिया जलाना चाहिए। जोड़े से अगर हो सके तो एकादशी के व्रत भी करना चाहिए। लेकिन आज कुछ करो या ना करो, अगर आप महिला हैं और व्रत आपने किया है और मान लो कि आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता तो मोबाइल तो दिन भर देखोगी, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। कोई कहे या ना कहे, मुझे विश्वास है दिन भर मोबाइल। तो उस मोबाइल में आज YouTube खोलो और YouTube में श्री सूक्तम खोलो, श्री सूक्तम बजाओ। कम से कम दिन में 1 घंटा श्री सूक्तम बजाओ और 1 घंटा कनक धारा स्तोत्र बजाओ और जब तक वो चलता रहे तब तक हाथ जोड़कर पूजा स्थान में बैठी रहो। देखो आज की करवा चौथ कैसे आपके लिए 100 दिवाली के बराबर फल देने वाली बन के आती है। कैसे आपकी जिंदगी का अभाव समाप्त होता है, कैसे आपके पति का प्रेम आपके ऊपर बरसता है, कैसे आपके बच्चों का सौभाग्य उदय होता है, कैसे आपका घर में सम्मान बढ़ता है। ये आज ही करिए उपाय और आज ही के बाद देखिए, आज ही करिए, आज ही के बाद इसका परिणाम देखिए। क्योंकि आज आप परम पवित्र पुण्य कीर्ति की तरह ये व्रत कर रही हैं। ये कोई साधारण व्रत नहीं है। बिना जल ग्रहण किए ये 13 घंटे का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। तो आप आदरणीय वंदनीय हैं, ये व्रत जरूर करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत इसका पाठ
और अब करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के साथ पति और परिवार की तरक्की की कामना के लिए तुला राशि की महिलाओं के लिए कौन से खास उपाय पंडित जी बताने वाले हैं, आगे जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज तुला राशि की महिलाएं अपने पति के साथ भगवान गणेश के सफेद रंग की प्रतिमा घर ला करके उनकी विधिवत पूजा करें, दुर्वा और फूल उनको अर्पित करें, गणेश स्तोत्र का पाठ करें। हर संकट का निवारण होगा और मनोकामना पूरी होगी। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए तुला राशि के जातक मंगलवार को हनुमान जी के चोला चढ़ाएं, चांदी की एक ठोस गोली अपने पास रखें और हो सके तो आज पति पत्नी किसी धर्म स्थान में, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में जा करके और अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान पुण्य भी करें। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि के पति पत्नी आज सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आप दोनों ही करवा चौथ के इस विशेष दिन पर क्या कर सकते हैं उपाय पंडित जी वृश्चिक राशि वालों के लिए? देखिए, आज करवा चौथ पर वृश्चिक राशि की महिलाएं अपने पति के साथ लाल रंग के गणेश की उपासना करें। कुमकुम से 108 अखंडित चावल रंग कर भगवान गणेश को अर्पित करें। ओम श्री विघ्न हरण संकट हरणाय नमः इस मंत्र का जितना हो सके जप कर लें। इसके साथ ही वृश्चिक राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए राधा कृष्ण मंदिर में भी इत्र चढ़ाएं, आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। इससे आपका सौभाग्य उदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है धनु राशि वाले जातकों की। आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के साथ पति और परिवार की तरक्की के लिए आप भी कौन से खास उपाय आज कर सकते हैं पंडित जी से जानते हैं। देखिए, यदि आप धनु राशि की महिला हैं तो ये बात पक्की मानिए कि अपने पति के साथ आज आप पीले रंग की गणेश प्रतिमा घर ले आइए और उनकी उपासना करिए और हल्दी की 5 गांठ गणेश जी को अर्पित करिए। दुर्वा में भी हल्दी का घोल लगाकर अर्पित करिए। ओम श्री गणाधिपतये नमः मंत्र का जप करिए। इनको अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए 21 बुधवार भगवान गणेश को 21 जोड़ी दुर्वा भी चढ़ानी चाहिए। हरे रंग की चूड़ियां कन्याओं को भेंट करनी चाहिए। हरी मूंग की दाल का भी दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात मकर राशि वाली महिलाओं की। आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के साथ पति और परिवार की तरक्की के लिए भी मकर राशि की महिलाएं अपने पति के साथ आप कौन सा उपाय कर सकती हैं, ये जान लीजिए पंडित जी। देखिए, मकर राशि की महिलाओं को बताना चाहूंगा कि आज करवा चौथ पर आप अपने पति देव के साथ नीले रंग की गणेश प्रतिमा की पूजा करें। भगवान गणेश को पाद्य अर्घ आचमनी वस्त्र उपवस्त्र गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से विधिवत पूजन करें और दुर्वा पर इत्र छिड़क करके भगवान गणेश को प्रस्तुत करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ भी आपको कर लेना चाहिए। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए एक कटोरी पानी में एक चांदी का टुकड़ा डालकर अपने घर में रख लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि के जातकों के लिए आज कुंभ राशि की महिलाएं उनके पति कैसे पूजा पाठ करें, आप क्या कुछ उपाय करें, आपके लिए क्या बताने वाले हैं पंडित जी, अब ये जान लीजिए पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि की महिलाएं आज करवा चौथ पर अपने पति के साथ आसमानी रंग की गणेश प्रतिमा की उपासना करें। गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाकर उसके बीच में हल्दी का भी तिलक लगाएं। गुड़ की रोटी बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। कुंभ राशि के पति पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए रविवार को अपने बेडरूम में एक तांबे का सिक्का रखें। सूर्य को हर रोज तांबे के लोटे में पानी, गुड़ और गुलाब जल मिला करके अर्घ दें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब क्या है करवा चौथ पर निषेध, किन बातों का, क्योंकि आप व्रत तो कर रही हैं, पूरे मनोभाव से भी हो सकता है आप व्रत कर रही हो, लेकिन किन बातों का निषेध आपके लिए अत्यंत आवश्यक है ताकि पूरा फल आपको प्राप्त हो, जाया ना हो। पंडित जी, क्या निषेध है? जैसे कई बार महिलाएं व्रत रख लेती हैं, भूखे हैं तो गुस्सा भी आ जाता है, ये तमाम चीजें भी वर्जित होती हैं आज के दिन? देखो, आज के निषेध में है कि आप मतलब दिन में सोए नहीं। सोए नहीं? अच्छा। आज के दिन में निषेध है आप किसी की बुराई या किसी की निंदा ना करें। वैसे तो ये कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन आज निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। और दूसरा निषेध है, आज आप किसी के पैसे से या किसी के द्रव्य से
कोई चीज लेने की इच्छा न रखें। आपके पति के हाथ से मिला हुआ 1 रुपए का भी सामान आपके लिए करोड़ों का लगना चाहिए। और आज अपने बड़ी सास और घर की बड़ी महिलाओं का आशीर्वाद जरूर लें। आज निषेध इस बात का भी है कि आप दिन भर सुचिता पूर्वक प्रसन्नता में रह करके और आलस्य का त्याग करें। आज आलस्य का बहुत बड़ा निषेध है। आज आलस्य का त्याग आपको करना चाहिए। और आज आपको काला नीला वस्त्र भूल करके भी नहीं पहनना चाहिए, ये भी निषेध है। और काली नीली चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए, ये भी निषेध है। आज आपकी चूड़ियां गोल्डन या लाल रंग की ही होनी चाहिए। आज आपका परिवेश लाल रंग पीले रंग का ही होना चाहिए। आज सफेद नीला और काला इन रंगों का आपको यथासंभव मना ही समझ लेना चाहिए। बस यही सब चीजें निषेध। ठीक है पंडित जी। हमारे साथ सुरेंद्र जी एक कॉलर है बिहार से। सुरेंद्र जी प्रश्न पूछिए। चरण स्पर्श गुरुदेव। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरु जी, हमारा प्रश्न है तो जैसे मैंने गोद लिया हूँ बेटी को, उसका भविष्य जानना था और मेरा बेटा है उसको भी मैं गोद ही लिया हूँ। दोनों का बहुत अंटी करता है बेटा और पढ़ने में भी इतनी नहीं है। प्लस में उसने आपने बताया था कि जो क्या बोलते हैं उसका राशि जो है मंगला है, तो क्रिकेट प्रोग्राम खेलने में उसका रुचि है, तो मैंने उसमें भी एडमिशन कराया, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। और मेरा बिजनेस जो जहाँ भी पैसा लगाता हूँ फंस जाता है, कहीं भी पैसा देने के लिए कोई राजी नहीं हो पाता है। देखिए, वैसा है जो आपने प्रश्न किया है, इसके हिसाब से तो मुझे जो दिखाई दे रहा है, बुध आपका जो है नीच के सूर्य के साथ है। आपके संतान में जो भी आपका संतान है उसके अंदर पढ़ाई की कोई जिज्ञासा नहीं है, पढ़ाई की कोई इच्छा नहीं है। जबरदस्ती उसके ऊपर पढ़ाई थोपी जा रही है और मुझे तो नहीं लगता कि वो अच्छी पढ़ाई कर पाएगा। तो इसलिए आप उससे कहिए कि गणेश चालीसा का पाठ किया करे। जहाँ तक आपके बिजनेस व्यवसाय का प्रश्न है, तो इसके लिए आपको हनुमान मंदिर जाकर के मंगलवार को 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ करने चाहिए। ऐसा अगर आप 7 मंगलवार करने में कामयाब हो जाएं तो आपके व्यवसाय में सफलता आपको मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात मीन राशि वाली महिलाओं की। और आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के साथ पति और परिवार की तरक्की की कामना के लिए मीन राशि की महिलाएं अपने पति के साथ कौन सा उपाय आजमा सकती हैं? पंडित जी, आखिरी राशि। देखिए, आज मीन राशि की महिलाओं को बताना चाहूंगा कि करवा चौथ पर आप अपने पति के साथ पीले रंग की गणेश प्रतिमा की उपासना करें। हल्दी की 5 गांठें एक प्लेट में रख करके पीतल के उसे गणेश जी के सामने रखें। पीले फूलों से गणेश जी का श्रृंगार करें। दुर्वा की माला बना करके पीले धागे में गणेश जी को पहनाएं। मीन राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए अशोक के पेड़ के 7 पत्ते सोमवार को अपने बेडरूम के दरवाजे के ऊपर बंधनवार की तरह लगाएं और जब तक ये पत्ता न सूख जाए तब तक इसे लगा रहने दें। जब सूख जाए तो इसे उठा करके कहीं जल में या पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। इससे आपके बेडरूम की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। जय मां विंध्यवासिनी। एक चीज तो पंडित जी जरूर बता दीजिए, और वो ये कि आज उपहार देना कितना आवश्यक है महिलाओं को? बहुत आवश्यक है। उपहार तो दिया जाता है अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। आज तो पुरुषों को सही मामले में चाहिए कि यदि भगवान ने जरा सी भी आपकी सामर्थ्य दी है तो आप अपने पत्नी को बिना बताए ये सोचिए कि मेरे पत्नी के लिए क्या आवश्यक है और वो वस्तु आज उपहार में दीजिए जो उसके लिए सरप्राइजिंग हो, जो उसके लिए उसने सोचा भी ना हो। इस उपहार में कोई आभूषण जो पहले से कभी पत्नी की इच्छा रही हो, या उनका अगर मोबाइल खराब हो गया है तो मोबाइल, या कोई ऐसी वस्तु जो उनके आवश्यकता के लिए अनिवार्य हो, वो उनको बिना बताए सरप्राइज करके और आप उन्हें आज शाम को चंद्रोदय के समय गिफ्ट करिए। बिल्कुल। तो एक तो महिला के मन का भाव, क्योंकि वो व्रत में, और सोचिए उस भाव से जब आपके लिए खुशी का भाव निकलेगा, आपके लिए और ज्यादा वो कितना
उन्नति देने वाला होगा, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। इसलिए ये अचूक उपाय है, इसे जरूर आज आजमाइए, ऐसे ही नहीं कहा गया है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों को आज के दिन इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम उपस्थित होंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।